बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, आपको दिल से प्यार भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, जब हम परमात्मा से जुड़ने के लिए ध्यान की आंखें मूंदते हैं तो हम आशा करते हैं कि अब बस शांति ही शांति होगी। लेकिन ठीक उसी पल मन अपने सारे पुराने हिसाब किताब, उलझने और अधूरी इच्छाएं लेकर हमारे सामने आ खड़ा होता है। विचारों की भीड़, भावनाओं की उथल पुथल और कई बार आत्मसंदेह का तूफान, यह सब उस क्षण में आता है जब हम सबसे ज्यादा मौन चाहते हैं। ये अनुभव हर साधक के जीवन का हिस्सा है, लेकिन ध्यान की यात्रा में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बार बार सोचना केवल हमारे भीतर की गहराई में उतरने को बाधित करता है। ये सोचने की आदतें, चाहे अतीत की कोई गलती हो, भविष्य की चिंता, किसी की तुलना या कोई अनुभव पाने की लालसा, ये सब ध्यान को एक प्रेम भरी वापसी की बजाय मानसिक संघर्ष बना देती हैं। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं जिसे पाना है, यह तो आत्मा की परम स्रोत से मुलाकात की एक सहज, मौन और पवित्र प्रक्रिया है। और इस यात्रा में कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें जानकर और छोड़कर ही हम सच्चे ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं ध्यान में वे कौन सी 9 बातें हैं जिन्हें हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। संगत जी, ये वीडियो बहुत ही दिल से बनाई गई है, हर उस साधक के लिए जो इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि उसका मन स्थिर हो जाए और उसमें प्यारे बाबा जी का स्वरूप स्थिर हो जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहकर देखें संगत जी। और अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि बाबा जी के सत्संग और उनकी अमूल्य शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, आइए समझते हैं वह पहली और सबसे आम बाधा जो हमारे भजन सुमिरन को भीतर से डगमगा देती है, भविष्य की चिंता। जब भी कोई साधक ध्यान में बैठता है, शांति की तलाश में आंखें मूंदता है, तो अक्सर ऐसा क्यों होता है कि मन अचानक चंचल हो उठता है। अभी तो ध्यान में उतरे ही थे कि मन में विचारों का मेला लग गया। बच्चों की स्कूल फीस जमा करनी है, कल मीटिंग में क्या बोलूंगा, महीने के खर्च कैसे पूरे होंगे, क्या मेरा सपना पूरा होगा। ये प्रश्न ध्यान की राह में ऐसे आते हैं जैसे धूप में बादल छा जाए। असल में यह मन की वर्षों पुरानी आदत है भविष्य में जीने की। मन कभी आज में नहीं होता, वह या तो बीते कल में पछताता है या आने वाले कल की चिंता में खोया रहता है। जैसे कोई नदी जो कभी किनारे पर नहीं टिकती, बस बहती जाती है। लेकिन संगत जी, ध्यान की पहली सीख ही यही है, रुकना, थमना और इसी पल में टिक जाना। ध्यान कोई कार्य नहीं है जिसे करना है, यह तो होना है, और वह भी उसी पल में जो अभी आपके पास है। इसका एक सुंदर उदाहरण लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति खेत में बीज बोता है और अगले ही दिन जाकर देखता है कि फल आया या नहीं, तो क्या वह पौधा सहज पनप पाएगा? नहीं ना। वैसे ही जब हम ध्यान में होते हुए भी मन को भविष्य में भेजते हैं तो हम उस क्षण की ऊर्जा को खो देते हैं। संत कबीर साहिब बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो करना है उसे अभी करो, क्योंकि अगला पल किसने देखा है। भविष्य की चिंता करना ऐसा है जैसे हम एक सुंदर बगिया में बैठकर बार बार खिड़की से बाहर झांकते रहें। न तो फूलों की खुशबू महसूस कर पाएंगे और न ही उस ठंडी छांव को जी पाएंगे। संगत जी, ध्यान का उद्देश्य ही है इस पल में जीना, इस श्वास से जुड़ना, क्योंकि यही श्वास, यही पल, यही प्रभु की उपस्थिति है। तो अगली बार जब आपका मन भजन सुमिरन के समय भागने लगे तो उसे डांटिए मत, बस मुस्कुरा कर कहिए, मैं यहाँ हूँ, इस श्वास में, इस पल में, और यही मेरा ध्यान है। यही वह क्षण है जब आत्मा वास्तव में भीतर उतरना शुरू करती है। संगत जी, चलिए अब जानते हैं ध्यान में बाधा डालने वाली दूसरी बात, अतीत की स्मृतियां, जो अक्सर हमारे भजन सुमिरन की शांति को अंदर से हिला देती हैं। जब हम श्वास की लय में उतरने लगते हैं, जब मन थोड़ी देर के लिए शांत होना शुरू करता है,
तभी अचानक मन के किसी कोने से एक पुरानी आवाज उठती है, काश मैंने ऐसा न कहा होता, काश उस दिन वो बात न हुई होती। और बस ध्यान की पवित्र धारा उस स्मृति की लहर में बह जाती है। संगत जी, यह अतीत की पीड़ा कभी किसी के आंसू की याद दिलाती है, कभी किसी अधूरी मुलाकात की कसक, और कभी किसी गलती की टीस। ये सब हमारे भीतर ऐसे उठते हैं जैसे कोई पुराना घाव फिर से ताजा हो गया हो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ध्यान कोई अदालत नहीं है जहां पुराने मामलों की सुनवाई हो। ध्यान तो वह मंदिर है जहां आत्मा क्षमा और स्वीकार के फूल चढ़ाती है। इसका एक उदाहरण लीजिए, जैसे कोई गृहस्थिन रसोई के बीच में कुछ भूल जाती है और बाद में ध्यान में बैठकर उसी बात को पकड़कर बैठ जाती है। वह समझती है कि उस गलती को पकड़कर बैठने से वह अपने सत्य से और दूर जा रही है। तब वह एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, अब बहुत हुआ। अब मैं वह नहीं हूं जो वह गलती कर गई थी, अब मैं वह हूं जो उसे देख रही है। यही है साक्षी भाव, जब हम बीते हुए अनुभवों को पकड़ते नहीं, बस उन्हें प्रेम से देखते हैं और जाने देते हैं। कभी कभी अतीत में जीना ऐसा है जैसे किसी बंद कमरे में पुरानी तस्वीरों को बार बार देखना, जबकि खिड़की खुली है और बाहर सूरज आपका इंतजार कर रहा है। ध्यान वही खिड़की है जो रोशनी को भीतर बुलाती है। गुरुनी का वचन है, जो बीजे सो लुनाई कर्मा संधूरा, कबीरा निज कर बोए ना ही अवरण दुआ। जो बोया है वही काटना पड़ेगा, यह संसार का नियम है। लेकिन ध्यान उस बीज को नई रोशनी में लाकर सूखा सकता है, उसे मुक्ति दे सकता है। तो संगत जी, जब ध्यान में कोई पुरानी बात, कोई गलती, कोई पीड़ा फिर से मन के आंगन में आ बैठे, तो उसे बोझ की तरह मत पकड़िए। बस प्रेम से कहिए, तू था, अब मैं हूं, अब मैं साक्षी हूं, और यही मेरी मुक्ति है। यकीन मानिए, उस क्षण भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो दोष नहीं देती, दोषी नहीं बनाती, सिर्फ मुक्त करती है। संगत जी, आइए अब समझते हैं तीसरी ऐसी मानसिक आदत जो हमारे भजन सुमिरन में रुकावट बन सकती है, आत्मसंदेह। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत बार मन के कोने से एक धीमी सी लेकिन तीखी आवाज उठती है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? मेरे अंदर तो कुछ नहीं घट रहा, शायद मैं ध्यान के योग्य ही नहीं हूँ। ये विचार धीरे धीरे आत्मा की ऊर्जा को खा जाते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। साधक अक्सर सोचता है कि ध्यान में कुछ महसूस होना चाहिए, कोई प्रकाश, कोई अनुभव, कोई बदलाव। लेकिन संगत जी, ध्यान कोई परीक्षा नहीं है जहां हर बार कुछ पास या फेल होना तय हो। यह कोई प्रतियोगिता नहीं कि जिसमें जो सबसे गहरे गया वही सफल माना जाएगा। ध्यान तो एक प्रेमपूर्ण उपस्थिति है, मौन में बैठे रहने का अभ्यास, बिना किसी अपेक्षा के। सोचिए, एक साधारण सुबह की घास पर ओस की बूंदें चुपचाप गिरती हैं, न कोई आवाज, न कोई ध्वनि, पर धीरे धीरे वे धरती को शीतलता देती हैं। वैसे ही ध्यान भी हमारे भीतर धीरे धीरे असर करता है, कई बार बिना किसी अनुभूति के भी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ घट नहीं रहा, परमात्मा का काम सदा मौन में होता है। एक साधक का उदाहरण लीजिए, उसने जीवन की भागदौड़ से थककर बस 5 मिनट के लिए आंखें मूंदी और उसे लगा कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी मौन में एक बीज बो दिया गया, शांति का बीज, जो समय आने पर अवश्य फलेगा। संगत जी, ध्यान में कुछ होना जरूरी नहीं, ध्यान में बस देखना ही ध्यान है। विचार आ रहे हैं? ठीक है, बस देखिए, पर उलझिए मत। जैसे नदी के किनारे बैठकर उसकी धारा को देखते हैं, उसमें छलांग नहीं लगाते, वैसे ही विचारों को देखिए, लेकिन उनमें बहिए मत। याद रखिए, यदि आप शांति की तलाश में बैठे हैं, तो आप पहले से ही मार्ग पर हैं। आपका प्रयास ही आपकी पात्रता है। इसलिए जब अगली बार मन कहे, शायद मैं योग्य नहीं हूं, तो बस मुस्कुराकर कहिए, मैं यहां हूं, प्रयास कर रहा हूं, और यही सबसे बड़ा सत्य है। यही श्रद्धा का पहला कदम है,
और वहीं से सच्चा ध्यान शुरू होता है। संगत जी, आइए अब जानते हैं चौथी बात जो हमारे भजन सुमिरन की शांति को भीतर से डगमगाने लगती है, अधूरी शिकायतें और पुराने रिश्तों की कड़वाहट। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अक्सर लगता है कि अब सब कुछ शांत रहेगा, लेकिन तभी अचानक कोई पुराना चेहरा अंतर में उभर आता है। किसी की दी हुई चोट, किसी की कठोर बात, किसी का धोखा या कोई टूटा हुआ रिश्ता। उस व्यक्ति की यादें मानो किसी साईं की तरह ध्यान के उस पवित्र आंगन में आ खड़ी होती हैं। संगत जी, हमें याद रखना चाहिए कि ध्यान कोई कोटक कचहरी नहीं जहां हम अपने पुराने मामलों को फिर से जीने बैठें। यह परमात्मा का मंदिर है जहां केवल प्रेम, क्षमा और समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर हम ध्यान में बैठकर भी बार बार यही सोचते रहें, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो हम ध्यान नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ अपने अहंकार की सुनवाई कर रहे हैं। सोचिए, एक साफ तालाब में अगर कोई बार बार पत्थर डाले तो पानी कब शांत होगा? उसी तरह जब तक हम भीतर से उन रिश्तों की तलखी को नहीं छोड़ते, तब तक ध्यान में गहराई नहीं आ सकती। ऐसे समय पर एक साधारण लेकिन चमत्कारी वाक्य आपके मन को मुक्त कर सकता है। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, अब मैं अपनी आत्मा की ओर लौट रहा हूँ। यह वाक्य मन के क्लेश को ऐसे धो देता है जैसे बारिश में मिट्टी की गंदगी बह जाती है। एक उदाहरण लीजिए, एक साधिका ध्यान में बैठती है, लेकिन बार बार उसका ध्यान उसी रिश्ते पर लौट आता है जहां उसे पीड़ा मिली थी। वह सोचती है, मैं उसे माफ नहीं कर पाई, लेकिन जब वह धीरे से यह कहती है, अब मैं उसकी आत्मा को भी परमात्मा को सौंपती हूँ, मैं अपनी आत्मा की ओर लौट रही हूँ, तभी पहली बार वह अपने भीतर के बंधन से मुक्त होती है। ध्यान का मार्ग मुक्ति का मार्ग है, न कि बंधन का। वहाँ न किसी और के लिए स्थान है, न पुरानी बातों के लिए, वहाँ केवल प्रभु और आत्मा के मिलन की जगह है। तो संगत जी, जब भी कोई पुराना चेहरा ध्यान में उभरे और शिकायतें सर उठाएं, तो बस नम्रता से कह दीजिए, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, मैं अब अपनी आत्मा में लौट रहा हूँ। यही वह क्षण है जब मन का द्वार खुलता है और आत्मा परम शांति की ओर बढ़ती है। संगत जी, अब हम जानते हैं पांचवी बात जो भजन सुमिरन के दौरान हमारी साधना में रुकावट बन सकती है, शरीर की असहजता। ध्यान में बैठते ही कई साधकों को अनुभव होता है कि पीठ में दर्द होने लगा है, पैर सुन्न हो गए हैं, आंखें बार बार खुलने लगती हैं या गर्दन अकड़ रही है। ऐसे में साधक बेचैन हो जाता है और सोचने लगता है, क्या यह मेरे ध्यान में रुकावट है? लेकिन संगत जी, समझने वाली बात यह है कि शरीर अब तक बाहरी दुनिया का सेवक रहा है, दौड़ता रहा, काम करता रहा, कभी ठहरा ही नहीं। और अब जब आप उसे ध्यान की शांत अवस्था में बैठाते हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देता है। यह शरीर की प्रकृति है, वह तुरंत सहयोग नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से सीख जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलता रहा हो और आप अचानक उसे शांत बैठने को कहें। पहले वह हिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा बैठेगा, शिकायत करेगा, लेकिन अगर आप प्रेम से उसे रोज बैठाते रहें, तो एक दिन वह खुद चुपचाप बैठना सीख जाएगा। ध्यान हमें सिखाता है साक्षी भाव, यानी जो घट रहा है उसे बस देखें, उसमें उलझे नहीं। अगर पीठ में दर्द है तो ध्यान उसे खत्म करने का उपाय नहीं है, ध्यान हमें सिखाता है उस दर्द को पार देखना। एक साधक ऑफिस की थकावट के बाद ध्यान में बैठता है। थोड़ी देर बाद उसकी पीठ में जकड़न होती है, लेकिन वह उस असहजता को लक्ष्य नहीं बनाता। वह बस उसे देखता है, जैसे कोई शांत झील अपने ऊपर गिरती बारिश की बूंदों को सिर्फ महसूस करती है, प्रतिक्रिया नहीं करती। संगत जी, यदि पीड़ा अधिक हो तो आप अपनी मुद्रा प्रेमपूर्वक बदल सकते हैं, लेकिन हर बार शरीर की थोड़ी असहजता को ध्यान छोड़ने का बहाना बना लेना, आत्मा की उड़ान को रोक देना है। ध्यान कोई साधन नहीं कि केवल आराम मिले, यह तो साध्य है जहां आत्मा अपनी पहचान से जुड़ती है। जैसे संगीतकार तब तक रियाज करता है जब तक उसकी उंगलियां खुद राग नहीं गाने लगती।
वैसे ही साधक भी अभ्यास से शरीर को समझाता है। अब तू विश्राम कर, अब आत्मा बोलेगी। तो संगत जी, अगली बार जब ध्यान में शरीर असहज हो तो घबराइए मत, बस भीतर से कहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं अब लौट रहा हूँ अपने सच्चे स्वरूप की ओर। और फिर देखिए, शरीर शांत होता है, मन स्थिर होता है और आत्मा परम शांति से जुड़ जाती है। संगत जी, अब जानते हैं छठी बात जो ध्यान में बाधा बन सकती है, अनुभव की लालसा। बहुत से साधक जब ध्यान में बैठते हैं तो उनके मन में पहले से ही एक अपेक्षा होती है, कब मुझे प्रकाश दिखेगा, कब अनहद नाद सुनाई देगा, मुझे भी वैसा अनुभव क्यों नहीं होता जैसा औरों को होता है। यह लालसा धीरे धीरे इतनी प्रबल हो जाती है कि साधक मौन में बैठता जरूर है, लेकिन भीतर लगातार किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा कर रहा होता है। जैसे कोई दरवाजे पर बैठकर सिर्फ इस उम्मीद में टकटकी लगाए रहे कि कब मेहमान आएगा, और इसी चक्कर में वो अपने घर की शांति महसूस ही न कर पाए। संगत जी, हमें यह समझना होगा कि सच्चा ध्यान पाने की लालसा से नहीं, होने की सहजता से होता है। जो अनुभव को पाना चाहता है वह पहले ही उस मौन को खो चुका होता है जिसमें अनुभव अपने आप प्रकट होते हैं। गुरुवाणी में स्पष्ट कहा गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तू ही अनुभव है, तू ही प्रकाश है। यदि तू शांत हो गया, मौन हो गया, तो अनुभव अपने आप प्रकट होगा, लेकिन यदि तू अनुभव की खोज में ही बैठा है तो तू उस मौन से कट गया है जो अनुभव की पहली सीढ़ी है। संगत जी, सोचिए, एक गृहिणी जो रसोई का काम खत्म करके 5 मिनट के लिए राम नाम जपती है, अगर वह बिना किसी अपेक्षा के केवल समर्पण में बैठती है तो वही साधना उसे उस अनुभव से भी ऊपर पहुंचा देती है, क्योंकि वह प्रेम से जुड़ी है, अपेक्षा से नहीं। ध्यान कोई व्यापार नहीं जहां हम देवो और लेवो की भावना से बैठे हों। यह तो एक प्रेममयी भक्ति है जहां हमें बस एक ही भाव रखना है, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझसे एक मुलाकात। तो संगत जी, अगली बार जब आप ध्यान में बैठें और मन कहे अब तक कोई अनुभव क्यों नहीं हुआ, तो प्रेम से कहिए, यदि अनुभव हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि तू जो दे वही श्रेष्ठ है और तेरा साथ ही सबसे बड़ा अनुभव है। बस इतना भाव मन में बैठ गया तो ध्यान केवल अभ्यास नहीं रह जाएगा, वह परमात्मा से एक अंतरंग मिलन बन जाएगा जहां अनुभव से भी बढ़कर होता है समर्पण। संगत जी, आइए अब जानते हैं 7वीं बात जो हमारे भजन सुमिरन की गहराई में दीवार बन सकती है, तुलना। ध्यान में बैठे हुए मन कभी कभी चुपके से यह सवाल उठा देता है, वह साधक तो मुझसे ज्यादा देर तक बैठ सकता है, उसे तो अनुभव हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ, क्या मैं पीछे रह गया हूं? संगत जी, यह तुलना ध्यान की उस निर्मल पवित्रता में ऐसी दरारें डालती है जो ना दिखती हैं पर भीतर की एकाग्रता को बिखेर देती हैं। ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह तो एक प्रेम भरी यात्रा है जिसमें हर आत्मा अपनी गति से चलती है। जैसे हर फूल वसंत में नहीं खिलता, कोई पतझड़ के अंत में मुस्काता है, कोई बरसात की पहली फुहार में, लेकिन जब खिलता है तो उसकी सुगंध पूरे वातावरण को भर देती है। इसी प्रकार हर आत्मा का पुष्प भी अपने समय पर ही खिलता है। कोई साधक वर्षों से साधना कर रहा है, कोई अभी अभी इस मार्ग पर आया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई छोटा है, कोई बड़ा, परमात्मा की दृष्टि में सब प्रिय है। सोचिए संगत जी, एक पिता अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रेम करता है, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कोई खेल में, कोई सिर्फ उसकी गोद में बैठकर मुस्कुराता है, लेकिन वह सबको एक जैसा स्नेह देता है। वैसे ही परमात्मा भी हमारी गहराई, कमजोरी और बेचैनी को जानता है और फिर भी हमें उतना ही प्रेम करता है। गुरुवाणी में बहुत सुंदर वचन है, जैसा तू चाह, जैसा तू लखे, मुझे उसी में स्वीकार है। यह भाव भीतर उतर गया तो मन तुलना करना भूल जाएगा और समर्पण में झुक जाएगा। एक साधक का उदाहरण लीजिए,
वह ध्यान में बैठता है और देखता है कि सामने वाला घंटों ध्यान करता है। उसका मन उदास हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह मन में कहता है, हे प्रभु, तू जैसे चाहे, जैसे देखे, मुझे वैसे ही स्वीकार है, उसी क्षण एक शांति उतरती है और तुलना की दीवार गिर जाती है। तो संगत जी, अगली बार जब ध्यान में किसी और की साधना देखकर आपके मन में तुलना का भाव उठे, तो बस आंखें मूंदकर भीतर से कहिए, मुझे मेरा मार्ग दे प्रभु, और मुझे उसमें प्रेम दे। मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, मैं तो बस तेरी गोद में बैठा हूँ। यही भाव हमें ध्यान के सबसे सुंदर द्वार तक पहुंचा देता है, जहाँ ना तुलना है, ना प्रतियोगिता, सिर्फ प्रेम है और आत्मा का परमात्मा से मिलन। संगत जी, आइए अब समझते हैं 8वीं बात जो भजन सुमिरन की सच्ची गहराई में उतरने से रोक सकती है, मांग का भाव। अक्सर हम ध्यान में बैठते हैं और हमारे मन में पहले से ही कोई न कोई याचना चल रही होती है। हे भगवान, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरा काम बन जाए, मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए। यह मांगे मानवीय हैं, भावुक भी हैं, लेकिन ध्यान का क्षेत्र बाजार नहीं है जहां कुछ मांगा जाए और बदले में कुछ मिले। ध्यान एक पवित्र समर्पण है, एक प्रेमपूर्ण मिलन है, जहां हम प्रभु के सामने अपने आप को पूर्णतया अर्पित करने आते हैं, न कि कुछ मांगने। सोचिए संगत जी, जैसे एक बहू अपनी सास की सेवा करती है, वह अगर हर बार सेवा करते हुए कुछ मांगने लगे तो वह सेवा नहीं व्यापार बन जाए। लेकिन जब वह प्रेम से, अपनेपन से, पूरे मन से सेवा करती है, तब वह सेवा पूजन बन जाती है। उसी प्रकार जब साधक ध्यान में केवल इसलिए आता है कि प्रभु से कुछ मांग सके, तो वह परमात्मा को एक साधन बना लेता है, लक्ष्य नहीं। परम प्रेम का नियम है, जहां मांग है वहां दूरी है, क्योंकि मांग तब उठती है जब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब हम प्रेम से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं मांगने नहीं, मिलने आया हूं, तब हम दरअसल यह स्वीकारते हैं कि तू ही मेरा सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक साधक की कहानी लीजिए। वह कई वर्षों तक ध्यान करता रहा, लेकिन हर बार केवल एक ही मांग करता रहा, मुझे ध्यान में अनुभव हो, मुझे समाधान मिले, और उसे कुछ नहीं मिला। एक दिन थककर उसने बस आंखें मूंदकर इतना कहा, अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सिर्फ तेरा साक्षात्कार। और उसी दिन उसके भीतर एक अद्भुत मौन उतर आया, क्योंकि अब वह स्वार्थ नहीं, प्रेम से जुड़ा था। संगत जी, याद रखिए, जब आत्मा मांग छोड़ देती है, तब वह असीम से जुड़ती है। मांग हमें सीमित बनाती है, लेकिन समर्पण हमें उस स्थिति में ले जाता है जहां मैं मिट जाता है और केवल तू बचता है। तो अगली बार जब ध्यान में बैठें और मन कोई मांग उठाए, तो बस धीरे से कह दीजिए, चुप हो जा मन, आज मैं मांगने नहीं, मिलने आया हूं। और देखिए, प्रेम की वह गहराई उतरती है जहां ना कोई प्रार्थना बाकी रह जाती है, ना कोई इच्छा, सिर्फ मिलन, सिर्फ मौन और सिर्फ प्रभु। संगत जी, अब जानते हैं 9वीं और अंतिम बात जो हमारे भजन सुमिरन में बार बार बाधा बनती है, समय की चिंता। ध्यान में बैठते ही मन एक और चाल चलता है, कितना समय हो गया, घड़ी बजी या नहीं, कहीं बच्चों को स्कूल छोड़ने में देर तो नहीं हो रही, काम तो नहीं छूट रहा। ये छोटे छोटे विचार दिखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन ये भीतर उतरती शांति को बार बार सतह पर खींच लाते हैं। ध्यान कोई ऐसी गाड़ी नहीं जो समय की पाबंदी में चले, यह तो आत्मा की वह यात्रा है जिसमें घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं और श्वास का संगीत शुरू होता है। सच्चे ध्यान में प्रवेश करने का मतलब है समय की सीमा से परे जाना। सोचिए संगत जी, एक साधक सुबह जल्दी उठकर ध्यान में बैठता है। कुछ ही मिनट बाद उसकी आंखें बार बार खुलने लगती हैं, कहीं देर तो नहीं हो रही, बच्चों का टिफिन बनाना है, ऑफिस की मीटिंग है। उसका शरीर ध्यान में है, लेकिन मन घड़ी में उलझा हुआ है। ऐसे में परमात्मा का अनुभव तो दूर, अपने ही भीतर बैठना मुश्किल हो जाता है। परमात्मा वहां मिलता है जहां समय थमता है,
और मन पूर्ण रूप से वर्तमान में ठहर जाता है। जैसे कबीर साहिब ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हर फल को पकने के लिए समय चाहिए। ध्यान भी ऐसा ही है, उसे घड़ी से नहीं, सब्र से, मौन से और समर्पण से सींचा जाता है। एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या ध्यान में बैठते समय घड़ी देखना गलत है? गुरु मुस्कराए और बोले, बिल्कुल नहीं, पर बार बार देखना यह दिखाता है कि तू मेरे नहीं, घड़ी के भरोसे बैठा है। संगत जी, अगली बार जब आप ध्यान में बैठें तो घड़ी को एक ओर रख दें और मन में बस इतना कहिए, यह पल ही मेरा सब कुछ है और यही मेरा परमात्मा है। जब यह भाव भीतर उतरता है तो ध्यान कोई क्रिया नहीं रह जाता, वह एक दिव्य ठहराव बन जाता है जहां आत्मा उड़ान भरती है और समय कहीं पीछे छूट जाता है। याद रखिए, घड़ी देखकर कोई परमात्मा तक नहीं पहुंचा, लेकिन जिसने पल में ठहरना सीख लिया उसने अनंत को पा लिया। तो बस श्वास की लय में उतरिए और कहिए, मैं समय में नहीं हूं, समय मेरे भीतर है और यही मेरा मिलन है, यही मेरा ध्यान है। संगत जी, अब जब हमने उन 9 बातों को समझा जो ध्यान में बाधा बनती हैं, तो अब एक विनम्र, प्रेम भरा अंतिम निवेदन। यदि इस वाणी ने आपके भीतर किसी भी पुराने विचार की गांठ को थोड़ा भी ढीला किया हो, यदि कोई ऐसा भ्रम जो बरसों से आपको भीतर उतरने से रोक रहा था, आज थोड़ी सी जगह छोड़ गया हो, तो अगला कदम अब और कठिन नहीं, बहुत सरल है, बहुत पवित्र है। बस किसी शांत कोने में बैठ जाइए। चाहे वो कोना आपके छोटे से कमरे का हो, छत का एक टुकड़ा, या मन का वह एकांत जहां आप केवल खुद से मिल सकते हैं। आंखें धीरे से मूंदिए और बस अपने श्वास पर टिक जाइए। श्वास ही वह द्वार है जहां से आत्मा की यात्रा भीतर शुरू होती है। नाम लीजिए, राम, सोहम, ओम, या जो भी आपके हृदय को प्रिय हो। नाम कोई शब्द नहीं, प्रेम की डोरी है जो हमें परमात्मा से बांधती है। सोचना नहीं है संगत जी, बस साक्षी रहना है। विचार आएंगे, स्मृतियां आएंगी, पर आप उनसे उलझे मत। बस जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही उन्हें आने और जाने दीजिए। आप तो नीला आकाश है, स्थिर, शांत, मौन। ध्यान कोई लड़ाई नहीं कि जिसे जीतना है। यह तो लौटना है उस घर की ओर जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यह वो जगह है जहां कुछ मांगना नहीं होता, कुछ साबित नहीं करना होता, बस होना होता है उसी रूप में जैसे आप हैं। और संगत जी, यदि इस वाणी ने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इसे यहीं मत रोकिए। इसे आगे बढ़ाइए, किसी एक आत्मा तक पहुंचा दीजिए। शायद वह बरसों से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। शायद उसकी ध्यान यात्रा यहीं से शुरू हो जाए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, सरल और आत्मा को छू लेने वाली बातें आपके जीवन में बार बार आती रहें, तो हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की आत्मिक यात्रा आपके एक क्लिक से शुरू हो जाए। अंत में बस इतना ही कहूंगी, ध्यान कोई साधना नहीं, यह परमात्मा की बाहों में लौटना है। और जब आत्मा लौटती है तो साथ में मौन, प्रेम और संपूर्ण ब्रह्मांड भी लौटता है आपके भीतर। राधा स्वामी जी।